हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैस क्लासेस मैथ्स बाई अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। आइए आज हम लोग गुणनखंड का पार्ट 3 देखेंगे। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं उसका पार्ट 3। कुछ क्वेश्चन हैं बेटा जिसमें हम लोग इसको और आगे हल करेंगे और समझेंगे इसको कैसे सॉल्व। कि यहाँ पे दिया है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उसका आखिरी वाले नंबर में गुणा कर लेते हैं। तो 6 का गुणा हम 2 में करेंगे, कितना होगा 12। 12 को सिर्फ 2 भाग में बांटना है, तो पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पे। तो 2 6 का 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। अब हमें ये सोचना है कि 2 पार्ट में बांटना है जिससे कि गुणा करने पर तो हमारा 12 बने, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जिनका गुणा करने पर 12 बन रहा था जोड़ने पर या घटाने पर हमारा क्या है, 1 है। यहाँ कोई गुणांक नहीं तो 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 3 दूना 6 करेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा, कभी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब इसके साथ पेयर नहीं बनेगा। तो अगर हम इन दोनों का आपस में ना लें तो 2 दूना 4, और 4 में से देखिए 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। इसका मतलब पेयर हमारा बन गया 4 गुणे 3 बराबर 12 हो गया, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जाएगा 6x² माइनस 1। कैसे आया था बेटा, 4 माइनस 3 करने पर x लगा है तो हम x लगा के लिख देंगे 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। अब ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर जाएगा तो चिन्ह को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो जाएगा 6x² माइनस 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। अब हम यहाँ पे दोनों का पेयर बनाएंगे और देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ से देखिए 4x और 6x में दोनों में 2 कॉमन हो रहा है बेटा, क्योंकि 4 के पावर में 6 तो आता नहीं है, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 और 4 दोनों आता है। अगर नहीं समझा है तो इसको हम और डिटेल में कर लेते हैं। देखिए 6 का फैक्टर कर लेंगे, 3 इंटू 2 होता है, इंटू एक्स स्क्वायर का होता है x इंटू एक्स, माइनस 4 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू एक्स है तो x, प्लस यहाँ 3x है तो 3 इंटू एक्स, इंटू में 1 तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो यहाँ 2 इंटू 1 भी लिख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पे हम दोनों का पेयर बना के अब कॉमन कर सकते हैं बड़े आराम से। अब दिखेगा भी आपको कि क्यों ऐसा 2 ही कॉमन हो रहा था। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी 2 कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी एक x हमने ले लिया। अब यहाँ 2 है, इधर 3 है, x है, कॉमन नहीं हो सकता। तो सिर्फ क्या कॉमन हुआ 2x इधर से, 2x इधर से। अगर 2x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कौन 3x, और माइनस की जगह माइनस, और यहाँ पे बचा है सिर्फ 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। वैसे कुछ नहीं कॉमन होता है तो हम 1 कॉमन कर लेते हैं, तो 1 लिख देंगे, और यहाँ 3x लिखेंगे बचा है, और यहाँ पे 2 बचा है। अब ध्यान रखेंगे कोष्टक के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा इस बार। यहाँ माइनस है तो अंदर माइनस ही रहेगा, बराबर क्या 0। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो 3x माइनस 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कौन 2x प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, लिखेंगे यदि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना, ये माइनस 2 है उधर जाएगा क्या होगा प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना 2/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना, ये प्लस 1 है उधर जाएगा माइनस 1 होगा, तो x इक्वल टू कितना -1/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में तो उधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2 आया माइनस में, और 2/3 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 और -1/2, ये 2 वैल्यू आ गई। उम्मीद है बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को वापस से बैक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा। फिर इसको हम मिटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 3x², ठीक है, माइनस 2 अंडर रूट में 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसे ही आ गया, कई बच्चों को तो रूट में देख के घबराहट होने लगती है कि यार रूट आ गया कैसे करेंगे, बहुत दिक्कत है, नहीं समझ में आता है। आइए हम ऐसे सवालों को बताते हैं। देखिए सबसे पहले नियम वही रहेगा, 3x² के छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी बच रहा है उसका आखिरी वाले नंबर में गुणा कर लीजिए। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 6 होगा। अब हमें 6 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिससे कि गुणा करने पर तो हमारा 6 ही आए। सॉरी, बट
जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए, 2 कर्ली में 6। देखिए रूट के अंदर जो होता है ना, उसी से आइडिया लगता है कि हमें इसका क्या करना है। वैसे तो 6 का गुणनखंड 3 गुणे 2 होता है, 6 गुणे 1 होता है ना। लेकिन यहाँ पे रूट में 6 है, तो हमें ये सोचना है कि रूट में 6 अगर तो रूट में 6 को ही लिखना होगा, इधर भी रूट में 6 को ही लिखना होगा, क्योंकि रूट में 6 का मल्टीप्लाई रूट में 6 में करेंगे तो आएगा आंसर कितना, 6। क्योंकि कल हमने बताया था आप लोग को कि अगर किसी एक ही नंबर को रूट में लिखना होता है तो 2 बार लिखते हैं। अगर रूट में 2 बार लिखा है तो वो नंबर निकल के आ जाएगा। यहाँ रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होगा, 6 होगा। फिर अगर हम रूट 6 में रूट 6 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 रूट 6 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रूट 6 मिलकर 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया माइनस 2 रूट 6 कैसे आया था बेटा, से रूट 6 प्लस रूट 6 करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे रूट 6x प्लस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू कितना, 0। अब ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, अंदर जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस क्या करेगा, सारे चिन्हों को बदल देगा, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक ही माइनस का प्रभाव आ जाएगा, ब्रैकेट के इधर नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन क्या होगा। तो यहाँ पे कॉमन करना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 3 है, यहाँ 6 है रूट में, यहाँ रूट 6 है और यहाँ 2 है। तो हमें क्या करना होगा ना, कि जो नंबर सिंपल नंबर है उसको भी रूट में लिखना होगा। तो हमने कल बताया था कि अगर किसी भी नंबर को जैसे रूट में लिखना है तो हम 2 बार लिखेंगे। जैसे 3 को लिखना है तो रूट 3 इंटू रूट 3, अगर 2 को रूट में लिखना है तो रूट 2 इंटू रूट 2 लिख देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे 3 को लिखना है तो लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको आगे देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ से इसको हम हटा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अगर 3 को हमें रूट में लिखना होगा तो हम 2 बार लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3, और अगर 2 को रूट में लिखना होगा तो 2 बार लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 को रूट में 2 बार, तो लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3। एक्स स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स 2 बार। ऐसे ही रूट 6 है जैसे, तो रूट 6 को हम ब्रेक करेंगे तो रूट 3 इंटू 2 लिखेंगे, और उसको रूट 3 इंटू रूट 2 अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 2। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे x है तो हम आगे x ही लिखेंगे, और प्लस 2 को अगर हम रूट में लिखेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ छूट रहा है यहाँ पे, बच्चों मिस हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए हमने एक ही रूट 6 को ओपन किया था, अभी ये वाला रूट 6 बचा है। आइए देखते हैं, तो बेटा यहाँ रूट आगे देखते हैं, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 2 हो गया, इंटू में एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस 2 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ से और यहाँ से, और देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है दोनों में। तो यहाँ पे देखिए रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, चलो कॉमन कर लेंगे। यहाँ एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, चलो कॉमन कर लेंगे। यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, एक्स है, कॉमन तो हो नहीं सकता। तो जो कॉमन हो रहा है सिर्फ उसी को लिखेंगे। रूट 3x कॉमन हो गया तो बचेगा कौन, रूट 3x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखिए रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो सिर्फ रूट 2 कॉमन होगा, तो ये रूट 2 कॉमन हो गया तो बचेगा कौन, रूट 3x। तो रूट 3x, और ये बाहर माइनस आ गया इस बार, तो ये चिन्ह बदल के माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा कौन, रूट 2 इक्वल टू 0। अब अगर हम देखेंगे तो रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 दोनों में क्या है, वापस से कॉमन है, तो हम उसको वापस से कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा कौन, रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 हमारा वापस से बच जाएगा। तो आगे देखते हैं हम दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। यदि रूट 3x है ना माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो इस रूट 2 को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, तो रूट 3x इक्वल टू हो जाएगा रूट 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 अपान रूट 3। अब चाहो तो यही आंसर छोड़ दो आप, या तो फिर इसका परिमेयीकरण कर लेंगे। परिमेयीकरण करेंगे तो ये x इक्वल टू रूट 2 अपान रूट 3 है, इसका हम परिमेयीकरण करेंगे तो रेस्ट में हर का परिमेयीकरण करते हैं नॉर्मली, तो रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट में 6 अपान कितना 3। तो ये आंसर हो सकता है, या तो आंसर ये हो सकता है। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों आंसर सही है। अब इसको चेक करेंगे। यहाँ लिखेंगे रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 3x इक्वल टू हो जाएगा प्लस रूट 2,
और यहाँ से √3 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √2/√3। यहाँ पे ये आंसर हो सकता है, बट अगर आप रूट को हटाना चाहते हैं तो √2/√3 लिख लीजिए और इसका ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके परमीकरण कर लीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, √6/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू √6/3। तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हो रही है तो उसको वापस से बैक करके देख लीजिएगा बेटा, दोबारा समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं, नोट करना हो तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चा। ठीक है, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² + x - 300 = 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 है बेटा, 2 का मल्टीप्लाई पहले 300 में करेंगे कितना होगा, 600, 600। अब हमें इस 600 को दो भागों में तोड़ना है, जिससे कि गुणा करने पर 600 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर यहाँ क्या है, 1। x का गुणांक कुछ नहीं है, 1 है। तो पहले इसके लिए आप क्या करेंगे, 600 का आप गुणनखंड कर लीजिए। पहले 2 से काट करेंगे तो 300 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 150 हो गया, फिर 2 से कट करेंगे तो 75 हो जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे तो 25, फिर 5 से कट करेंगे तो 5, फिर 5 से कट करेंगे तो 1। ठीक है, अब हमें लाना कितना है, 1। तो आइए इसको पेयर बनाते हैं। इसका कोई शॉर्टकट रूल नहीं होता है, इसको आपको बार बार ऐसे प्रैक्टिस करके देखना होगा। देखिए 5 × 5 = 25 हो गया, यहाँ 3 × 6 × 12 × 24, देखिए बन गई 25 और इधर 24। 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 × 24 = 300 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 भी मिल जाएगा हमें। तो अब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 2x² + 1 कैसे आया था, 25 - 24 करने पर x लगा है यहाँ, तो यहाँ भी x लगा के लिख देंगे। 25x - 24x - 300 = कितना, 0। अब ये ब्रैकेट के पहले क्या है, प्लस है, तो जब हम ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर का कोई भी साइन बदलेगा नहीं, कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं। तो 2x² + 25x - 24x - 300 को देखिए अभी हम लोगों ने ब्रेक किया था, ये 6 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम दोनों का पेयर बना के कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से सिर्फ x कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा 2x + 25। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन होगा, 12 कॉमन हो जाएगा, 12 तो 12 कॉमन कर लेंगे। 12 ही क्यों कॉमन हो रहा है, देख लीजिए 24 और 300, जो 24 और 300 का मौसा निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। 24 24 6 बचा 0, 24 × 48। ठीक है, तो यहाँ 12 बचेगा, फिर 12 में हम 24 से घटाएंगे तो 12 × 24, तो ये कट गया सर। तो इसका मसा कितना होगा, 12। मसा का मतलब होता है ये 12 24 को भी डिवाइड करेगा, 12 300 को भी डिवाइड करेगा, तो ये दोनों में कॉमन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा कितना, 2x, और यहाँ माइनस बाहर था, जब माइनस को हम यहाँ माइनस बाहर रहेगा तो ये अंदर का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, तो ये 25 बचेगा यहाँ पे। तो ये 25 में 12 का गुणा करेंगे तो 300 आता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x + 25, 2x + 25 हमारा क्या है, कॉमन है, तो बचेगा कौन, x - 12 = कितना, 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर बारी बारी से कर लेंगे। यदि 2x + 25 = 0 है तो 2x = कितना होगा, ये +25 है, इधर आएगा क्या होगा, -25, तो x = कितना होगा, -25/2। तो ये x की वैल्यू हो गई यहाँ पे एक, और लिखेंगे फिर नेक्स्ट है, यदि x - 12 = 0 तो x = कितना, +12, तो x की वैल्यू यहाँ पे +12 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी, -25/2 आएगा और 12 आएगा। ठीक है, उम्मीद बेटा वीडियो को समझ में आया होगा, नहीं समझ में होगा तो आप इसको वापस से एक बार देख लीजिएगा। समझ में वैसे आ जाना चाहिए आप लोग को, अब तक हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिया है कि बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन को समझना है अच्छे से तो जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया पार्ट 1 से, आप पार्ट 1 से पढ़ना स्टार्ट करिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़े अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x + 1/x = कितना है, 25 और 1/25 है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा,
इसका हम फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन होल अपॉन एक्स, और यहाँ पे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, ये मिश्र भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। तो 25 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 625, उसमें एक ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो ये 626 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 626, नीचे हो जाएगा 25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 25 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1 में करेंगे गुणा 25 का तो 25 बराबर 626 का गुणा एक्स में करेंगे तो 626 एक्स, ये प्लस में बेटा इधर आएगा माइनस में जाएगा, ये जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 626 एक्स प्लस 25 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे हमने बताया था जैसे फैक्टर करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है इधर 25, कोफिशिएंट 25 है, और 25 का गुणा हम आखिरी वाले नंबर में 25 में कर लेंगे तो 25 गुणे 25 कितना होता है 25 इंटू 25 625, और 625 को हमें दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 625 आए, जोड़ने घटाने पर 626 हो जाए। तो ये तो यही वाला बनेगा फैक्टर जो यहाँ था 625 एक कम 625 हो गया। ठीक है, और 625 में अगर हम एक जोड़ दें तो हमारा 626 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 एक्स स्क्वायर माइनस 626 कैसे आया था 625 में एक जोड़ने पर आया था, तो लिखेंगे 625 एक्स प्लस 25 बराबर कितना 0। अब ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 625 एक्स और माइनस एक्स प्लस 25 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 25 देखिए 625 का अभी फैक्टर हम लोगों ने किया था तो 25 इंटू 25 आया था, इसका मतलब इसमें दो बार 25 है, तो एक 25 यहाँ से और एक 25 यहाँ से कॉमन कर लेंगे और एक एक्स यहाँ से और एक एक्स यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो 25 एक्स हमने जब कॉमन कर लिया, ये 25 पूरा निकल गया, एक एक्स यहाँ से कॉमन किया, एक एक्स इसका बच गया, यहाँ पे दो 25 था, एक 25 हमने बाहर कर लिया तो एक 25 बचा है, और यहाँ एक ही एक्स था उसको हमने बाहर कर लिया तो ये खत्म हो गया। तब यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, और ब्रैकेट के पहले माइनस है तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 25 x माइनस 25 अगर हम कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा कितना 25x माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 25x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। अब हम इनको 0 के बराबर बारी बारी से कर लेंगे, यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर कितना 25 हो गया। ठीक है, और फिर हम दूसरा वाला लिखते हैं, यदि 25x माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से 25x कितना आएगा 25x बराबर हो जाएगा, ये माइनस 1 है उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/25। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिली, तो x इक्वल टू कितना मिला 25 और 1/25, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया था। ठीक है, उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस ज़्यादा नहीं करेंगे, अब हम लोग अच्छे अच्छे 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, बस उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, आप लोग भी रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा x अपान x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान x इक्वल टू है 34/15 15। तो हमें इसका आंसर बताना है बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसे करते थे पहले वैसे ही करते आएंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू एक्स, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करेंगे तो x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू इधर 34/15 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखते हैं और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल अपान क्या होगा x का मल्टीप्लाई दोनों में कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 34/15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होल अपान ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना 34/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये 34 का गुणा अगर हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 34 का गुणा एक्स में करेंगे तो ये जाएगा 34x, और 15 का गुणा हम इसमें तीनों में करेंगे, तो जब 15 का गुणा हम 2x स्क्वायर में करेंगे ये जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15
प्लस 15 गुना 30x, इन सब को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 34x², और ये 30x² प्लस में था, इसके साइड में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो माइनस में जाएगा, 30x² माइनस में हो गया, यहाँ प्लस 34x है और ये 30x प्लस में इधर ले आएंगे क्या होगा, बराबर के माइनस में हो जाएगा। इधर हमारा अचर संख्या कोई नहीं है, ये 15 है, इधर आएगा -15 हो गया, और उधर से सारा संख्या हम इधर भेज दिए तो इधर क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पे 34x² में से 30x² घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4x², 4x² बचेगा। फिर 34x में से 30x घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, +4x बचेगा। फिर हमारे पास -15 बराबर कितना है, 0। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई -15 में कर लेंगे तो 15 चौके कितना होता है, 60। अब हमें इन 60 को 2 भागों में बांटेंगे, ऐसा 2 भागों में बांटना है जिससे कि गुणा करने पर 60 है लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या है, 4 है। तो आइए 60 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे काटेंगे 2 से 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे 15 बार में, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में, हमें 4 लाना है, ठीक है। तो देखिए 5 गुना 10, 3 गुना 6, तो 10 और 6 का पेयर बन सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 को 2 भागों में बांटना था तो लिखेंगे 10 6 का 60 हो गया ना, और 10 में से 6 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। हम यहाँ लिखेंगे 4x² प्लस 4 कैसे आया बेटा, 10 में से 6 घटाने पर आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 10x माइनस 6x माइनस 15 = 0। अब यहाँ ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह आया, प्लस। जब प्लस चिन्ह आया है तो अंदर जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये कोष्टक के अंदर का कोई भी साइन बदलेगा नहीं, वो जैसा था उतर जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे 4x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 = 0। अब हम यहाँ पे दो का जोड़ा बनाएंगे, देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x दोनों में है, अगर ऐसे नहीं समझाना तो हम इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। 4x² को हम क्या लिखेंगे, 4 को पहले हम 2 × 2 लिख सकते हैं, x² को हम x × x लिख सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, इंटू x लिख देंगे, फिर -6x को हम लोग 3 × 2 लिख देंगे, इंटू में x है तो x लिख देंगे, और -15 को हम लोग 3 × 5 लिख देंगे, इक्वल टू क्या, 0। अब हमें आसानी से यहाँ पे दिखेगा कि क्या क्या कॉमन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। 2x को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 5। अच्छा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस लगा दिया हमने। यहाँ पे देखिए 3 दिख रहा है, दोनों में 3 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ 2x यहाँ 5 है, अब कॉमन नहीं हो सकता, तो -3 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे तो 2x बच गया। जब हम माइनस चिन्ह को कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +5 बराबर कितना, 0। अब यहाँ पे देखिए 2x + 5, 2x + 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 2x + 5 को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 2x - 3, तो 2x - 3 बराबर कितना, 0। तो अब आगे देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यदि 2x + 5 = 0, ठीक है, तो 2x = कितना बेटा, +5 उधर जाएगा, क्या होगा, -5, x = हो जाएगा -5/2। अब ऐसे ही हम आगे भी बढ़ेंगे कि यदि 2x - 3 = 0, तो 2x = कितना, ये -3 उधर जाएगा, क्या होगा, +3, तो x = कितना, 3/2, क्योंकि ये दो गुणा में है, इधर आएगा क्या होगा, भाग में। x की वैल्यू 3/2 आया और -5/2 आया, तो हम एक साथ लिखेंगे तो यहाँ -5/2 और 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बेटा ये वाला भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से। जैसे यहाँ 1/, क्या है, x - 1, फिर x - 2, ठीक है, प्लस 1/x - 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, x - 2, x - 3, फिर प्लस 1/x - 3, x - 4 इक्वल टू कितना है, 1/6 है। तो यहाँ से हमें सॉल्व करके x की वैल्यू बताएं, ठीक है बच्चा। आइए चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक साथ सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में कौन बनाएगा, x - 1 आएगा, x - 2, x - 3 और x - 4। फिर लिखेंगे x - 1, x - 2, x - 3 और x - 4 इक्वल टू ये 1/6 अपनी जगह पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का इस पूरे में डिवाइड करेंगे, तो x - 1 और x - 2 से x - 1 x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x - 3 x - 4, यहाँ एक में गुणा करेंगे तो वही आएगा, x - 3 और x - 4 प्लस x - 2 और x - 3 से x - 2 x - 3 कैंसिल होगा, x - 1 और x - 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, आएगा x - 1 और x - 4 प्लस
अब देखिए x माइनस थ्री और x माइनस फोर से x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, x माइनस वन, एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई अगर हम वन में करेंगे तो x माइनस वन और x माइनस टू आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ऐसे ही इसका भी मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस थ्री एक्स, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और तीन चौके कितना 12 प्लस। ऐसे ही यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स फिर माइनस एक्स प्लस फोर, और फिर ऐसे ही इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, और होल अपान में कितना। यहाँ पे देखिए जब ऐसे तीन चार फैक्टर एक साथ बन के आता है तो हम लोग जोड़ते हैं कि इनके कौन से दो नंबर को जोड़ने पर सेम सेम आए। जैसे माइनस वन में माइनस टू जोड़ेंगे तो माइनस थ्री होगा, और यहाँ माइनस थ्री में माइनस फोर जोड़ेंगे तो माइनस सेवन आएगा, नहीं इक्वल होगा क्योंकि यहाँ माइनस थ्री और यहाँ माइनस सेवन आ गया। तो ऐसा पेयर खोजना होता है कि जिससे कि गुणा करने पर क्या है सेम सेम है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सिक्स रहेगा। तो आगे देखते हैं, माइनस वन और माइनस फोर जोड़ेंगे तो माइनस फाइव, और माइनस थ्री और माइनस टू जोड़ेंगे तो माइनस फाइव। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स फिर माइनस एक्स और प्लस फोर। ठीक है, फिर ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स और प्लस सिक्स। ठीक है बच्चा, अब ऐसे ही इनको अगर जोड़ेंगे बच्चा तो यहाँ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स हो गया, माइनस सेवन एक्स और फोर एक्स इलेवन और प्लस वन ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन प्लस वन कितना फिफ्टीन, ये माइनस फिफ्टीन एक्स हो गया, फिर ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन प्लस टू एटीन प्लस अट्ठारह, और होल अपान में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और सॉरी माइनस फोर एक्स और एक्स को हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, माइनस फोर एक्स माइनस वन एक्स कितना होगा माइनस फाइव एक्स और प्लस फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, सॉरी माइनस फाइव एक्स होगा यहाँ पे, और इक्वल टू वन बाई सिक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए थ्री 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 तीनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर हम थ्री कॉमन करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा थ्री कॉमन कर लिया तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स हो जाएगा, और होल अपान में क्या है देखिए थ्री कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन होता है तो यहाँ से थ्री कॉमन कर लेंगे तो फाइव बचेगा माइनस फाइव एक्स, और थ्री सिक्स जा एटीन होता है तो यहाँ से थ्री कॉमन करेंगे तो सिक्स बचेगा। तो नीचे क्या है बेटा, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स ठीक है प्लस फोर, और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और इक्वल टू वन बाई सिक्स। देखिए यहाँ नीचे जो था हमने बस यहाँ को उतार दिया और इसमें कुछ नया काम नहीं हुआ। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या थ्री अपान एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू कितना वन बाई सिक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो इतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, इसका मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो एटीन हो जाएगा, एटीन प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और माइनस ये हो जाएगा फोर प्लस में फोर, और ये माइनस में एटीन इक्वल टू कितना जीरो। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और इसको घटाएंगे तो माइनस 14 बराबर कितना जीरो। अब बेटा पहले जैसा ही करना है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है वन है, वन का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे कितना आएगा 14, 14 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिससे गुणा करने पर 14 आए और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है माइनस 5 आए केवल। तो देखिए 7 दूना 14 7 टू जा 14 और 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 कैसे आएगा 7 माइनस 2 करके, यहाँ लिखेंगे 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू कितना जीरो। अब अगर हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू कितना जीरो। यहाँ से हम दो का पेयर बनाएंगे और देखेंगे कि कॉमन क्या हो रहा है। यहाँ से देखिए x कॉमन हो रहा है, तो अगर हम x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 7, और यहाँ से देखिए दो दोनों में है तो दो कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 7, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, दो निकाल दिए तो 7 बचेगा। तो यहाँ से x माइनस 7 को अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर जीरो। अब हम यहाँ से दोनों को जीरो के बराबर बारी बारी से करके हल कर लेंगे, यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यदि x माइनस 7 बराबर जीरो तो x बराबर कितना, ये माइनस 7 है बेटा उधर जाएगा प्लस 7 तो x की वैल्यू 7 हो गई। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर जीरो तो x बराबर कितना, ये प्लस 2 है उधर जाएगा क्या होगा माइनस 2,
इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू 7 और -2 मिल गई। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को ये भी वीडियो समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप वापस से एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, पक्का समझ में आएगा 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, चल सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो इजी है बट थोड़ा टफ भी है, तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ से देखते क्वेश्चन है अगला, x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 अपान एक्स माइनस 4 इक्वल टू है 3 होल 1/3। ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी है। तो जैसे अभी हम लोगों ने किया ना, चलो एकदम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो x माइनस 2 एलसीएम हो गया और x माइनस 4 हो गया। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होगा, बचेगा कौन, x माइनस 4। x माइनस 4 का मल्टीप्लाई अगर हम x माइनस 1 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 पहले से था और उसमें x माइनस 4 का क्या पूरा हो जाएगा प्लस। अब आगे देखिए, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हम x माइनस 3 में करेंगे तो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर। इसको हम मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 1 10, ये 10/3 हो गया। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का गुणा -4 में करेंगे तो -4x, फिर -1 का गुणा x में करेंगे तो -x, फिर -1 का गुणा -4 में करेंगे तो +4, फिर यहाँ बीच में प्लस। इसका गुणा भी हम x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा -2 में करेंगे तो -2x, फिर -3 का गुणा x में करेंगे तो -3x। ठीक है, और यहाँ पे -3 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 गुना 6। वैसे ही नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर -4x, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2x, और ये माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और 4 गुना 8 होता है बराबर कितना, 10/3। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ देंगे कितना होगा, 2x²। ठीक है, या तो एक लाइन और कर लेते हैं आराम से। तो यह देखिए एक्स स्क्वायर और -4x -1 कितना होगा, -5x प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये -2x -3x -5x और प्लस 6, और होल अपान में यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर -4x -2x मिलके -6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3, 10/3 10/3 समझेगा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x², -5x में -5x जोड़ेंगे तो -10x, 4 में 6 जोड़ेंगे, 4 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, होल अपान एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल टू कितना 10/3। अब हम देखिए तीसरे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 10 का गुणा अगर हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो जाएगा 10x² माइनस 10 छका 60x प्लस 10 8 8 10 में 80, फिर 3 का गुणा कर लेंगे तो 3 गुना 6x² माइनस 10 तियाँ 30x प्लस 10 तियाँ 30। अब सबको पकड़ के इधर ले आइए तो यहाँ पे क्या होगा, 10x² माइनस ये 6x² प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस में 6x² हो गया, फिर माइनस में 60x ये पहले से था, और ये माइनस में 3x से बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 30x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 30x था, प्लस में इधर आएगा तो 30x हो जाएगा, और इधर प्लस 80 था पहले से, ये प्लस 30 से इधर आएगा -30 हो जाएगा बराबर क्या 0। अब यहाँ से घटाएंगे, 10x² में से 6x² जाएगा तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 4x²। ठीक है, फिर -60x में प्लस 30x जोड़ेंगे तो कितना आएगा -30x, फिर 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा +50 बराबर कितना 0। अब अगर हम यहाँ पे देखिए पहले वाला नियम लगाएंगे, बट यहाँ पे अगर कुछ कॉमन होता है तो कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा सवाल। तो यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 4x² था तो ये जाएगा 2x² और -30 का आधा कितना होता है 15x, और 50 का आधा हो जाएगा 25 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये 2 को उधर भेजेंगे, 0 के साथ बटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बचेगा क्या 2x² माइनस 15x और प्लस 25 बराबर 0/2 क्योंकि ये गुणा में था 2, इधर आएगा बटा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का गुणा हम 25 में करेंगे, कितना होगा बेटा 50, 50 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, जिससे कि गुणा करने पर 50, जोड़ने घटाने पर क्या है 15 है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 × 5 = 50 होता है, और 10 + 5 कर लेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप ऐसे समझ सकते थे, 50 का गुणनफल कर लीजिए, 2 से काटेंगे 25,
5 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब आपको सोचना था, अगर हम 5 गुणे 5 ले लेंगे तो 5 पचे 25 होगा, 25 और 2 बचेगा। तो 25 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे, 25 में 2 तो 27 आएगा, 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आएगा, जबकि 15 होना चाहिए। इसका मतलब ये पेयर तो नहीं बनेगा। अगर हम इन दोनों को ले लिया तो 5 गुना 10, 10 और 5, तो 10 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 15 हमारा मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 10 गुणे 5 बराबर 50 और 10 प्लस 5 बराबर 15 लिया गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 15 कैसे आया था, 10 प्लस 5 करने पर, तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस 5x प्लस 25 बराबर कितना, अच्छा 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा हमारा आंसर। अब यहाँ कोष्टक के पहले माइनस है, जब कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 बराबर कितना, 0। यहाँ से दो का जोड़ा बना लीजिए और कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 अगर कॉमन करेंगे और 2 और x दोनों कॉमन होगा, क्योंकि 2 की पावर में 10 आता है, 2 5 10 और x यहाँ पे दोनों में दिख रहा है, तो 2x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 निकल गया, खत्म। x स्क्वायर में से एक x निकल गया तो एक x यहाँ बचेगा, माइनस 2 5 10 होता है तो यहाँ 5 बचेगा, एक ही x था निकाल लिए वो भी खत्म हो गया। फिर यहाँ से देखिए 5 पचे 25 होता है, 5 कॉमन हो जाएगा दोनों में, यहाँ बचेगा कौन, x। 5 पचे 25 होता है, 1 5 निकाल दिए, 1 5 बचाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे 5। चिन्ह यहाँ माइनस है तो इसलिए प्लस बदल के किस में जाएगा, माइनस में, बराबर 0। फिर ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 कॉमन, तो बचेगा कौन, 2x माइनस 5, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 बराबर 0। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना, 5, ठीक है, x बराबर 5। फिर लिखेंगे यदि, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना, ये माइनस 5 बेटा उधर जाएगा प्लस 5, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी तो 2 गुणा में उधर जाएगा क्या होगा, बटा में हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5 और 5/2, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जहाँ पे भी दिक्कत हो आप वीडियो को वापस से रिटर्न करके देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलते हैं बेटा, आज का हम आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबा होता है तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, सही से नहीं सीख पाएंगे, मन करेगा कि अब भाग जाए उठ के। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, बस आखिरी क्वेश्चन है, धैर्य बना के रखिए, हम लोग बस निकलने वाले हैं। 4√2x प्लस 6 इक्वल टू कितना, 0। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब हमें 6 को 2 भागों में तोड़ना है जिससे कि 4 कड़ी में 2 आए। अब देखिए यहाँ पे कड़ी का सवाल आ गया, आधे लोग तो ऐसे ही परेशान हो गए कि लास्ट सवाल उठाए हुए तो कड़ी वाला, है ना, कि एक तो वैसे ही मन भाग रहा था, दूसरा कड़ी दिखा दिए तो मन तो वैसे ही दौड़ के भागेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग कैसे करते हैं इसको देखते हैं। देखिए 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 1। हमें हमेशा ध्यान रखना होता है रूट वाले सवाल में कि रूट के अंदर है कौन, 2 है, तो इस 2 को ही हम रूट में लिखेंगे 2 बार, क्योंकि हमने बताया था ना किसी भी नंबर को अगर रूट में लिखना है तो 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो 3√2 इंटू √2 कर लेंगे, तो इसका गुणा देखिए √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 होगा, और 2 3 जा कितना होता है, 6। और ऐसे ही अगर हम 3√2 में अगर हम इसी √2 को जोड़ दें हमारे पास 4√2 मिल जाएगा, यहाँ पे हमें वही चाहिए था, ठीक है। आते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4√2 कैसे आया था, 3√2 प्लस √2 करने पर, माने 3 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 करने पर, चूंकि यहाँ x लगा है तो हम इसके साथ और इसके साथ x लगा के यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 2x प्लस 6 बराबर कितना, 0। अब ब्रैकेट के पहले माइनस है, जैसे ही हम इस माइनस को, ये ब्रैकेट को हटाएंगे, ये माइनस इन दोनों का चिन्ह क्या करेगा, बदल देगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x और माइनस कड़ी में 2x प्लस, अच्छा 6 है। तो 6 को अभी हम लोगों ने बताया ना कि हम लोग 3 इंटू 2 लिखेंगे, और 2 को भी अगर कड़ी में लिखेंगे तो 2 बार, 2 को हम कड़ी में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 कड़ी में है, तो यहाँ पे लिख देंगे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, ये हमारा 2 हो गया, और गुणे 3, तो 3 दूना 6, तो हमारा यहाँ 6 बन जाएगा, ठीक है। अब हम दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ x एक x तो बचेगा ही, तो वहाँ पे लिखेंगे x माइनस, ये 3 करड़ी में 2 बच गया तो उसको लिख देंगे माइनस, यहाँ पे देखिए करड़ी में 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो करड़ी में 2 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और माइनस का बेटा बाहर है तो ये प्लस बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पे करड़ी में 2 और 3 बचा है, यानी 3 करड़ी में 2 बच गया बराबर 0। अब देखिए x माइनस 3 करड़ी में 2, x माइनस 3 करड़ी में 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो x माइनस 3 करड़ी में 2 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कौन, x माइनस करड़ी में 2, तो बराबर क्या हो गया 0। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 3 करड़ी में 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना, बेटा ये माइनस 3 करड़ी में 2 है, इधर आएगा बराबर के, तो क्या होगा प्लस 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 1 हो यहाँ से निकल गई। फिर लिखेंगे यदि x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना, ये माइनस करड़ी में 2 है बेटा, बराबर के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई 3√2 और √2। ठीक है बेटा, तो ये हमारा गुणनखंड था। ये बेटा आज का आखिरी वीडियो था, और भी अच्छे अच्छे सवाल बहुत सारे हैं। हम लोग कल एक नए पार्ट में और सवालों को देखेंगे। जब तक कि आपको गुणनखंड बिल्कुल जड़ से न खत्म हो जाए, डर नहीं हमको गुणनखंड नहीं आता है, तब तक हम ये सवाल करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कर दें, जैसा भी लगा हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।